इंदौर की रावजी बाजार पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक उद्योगपति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उद्योगपति ने अपने साझेदारों के साथ ही फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है और उसी के बाद उनके ही साझेदारों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की थी और पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है। रावजी बाजार थाने पर फरियादी विनीत चौधरी ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने एक फर्म J&T फैब्रिक इंडस्ट्री के नाम से शुरू की थी। इस फर्म में संजय अग्रवाल सहित उनकी पत्नी साझेदार बनी और उसके बाद जैसे ही फर्म चालू हुई तो संजय अग्रवाल और उनकी पत्नी ने फर्म की राशि को अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर कर करोड़ों रुपए का गबन किया। इसी दौरान जब फर्म में घाटा शुरू होने लगा तो संजय अग्रवाल और उनकी पत्नी ने उनको छोड़कर एक संपत्ति फर्म के नाम कर दी, लेकिन इसी दौरान लगातार फर्म को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ तो अन्य साझेदार विनीत चौधरी सहित अन्य लोगों ने संजय अग्रवाल और उनकी पत्नी की आय के साथ ही उनकी संपत्तियों की जानकारी निकाली तो वहीं इस बात की जानकारी साझेदारों को लगी कि संजय अग्रवाल ने फर्जी आय का प्रमाण पत्र बनवाकर कई बैंकों से लोन भी ले लिया है और लगातार अपने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर लगातार धोखाधड़ी कर रहा है। तो वहीं उसने फर्जी आय का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपनी इनकम 48,000 रुपये बताई थी, जो कि करोड़ों रुपए की है और गलत जानकारी भी विभिन्न विभागों को दी गई। इसके बाद फरियादी विनीत चौधरी ने पूरे मामले की शिकायत रावजी बाजार पुलिस के पास में की और साथ ही कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत की गई। कलेक्टर कार्यालय के आदेश के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी संजय अग्रवाल सहित अन्य लोगों पर धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पर गिरफ्तार होने की सूचना जब फरियादी विनीत कुमार चौधरी को लगी तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया और साथ ही यह भी आशा जताई है कि जिस तरह से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके बाद कोर्ट भी आरोपी को सख्त यूं ही सजा देगा। आपने इस पूरे मामले में किस तरह की शिकायत की थी और क्या था मामला? एक संजय अग्रवाल नाम का जो व्यक्ति था, पार्टनरशिप फर्म थी J&T इको फैब्रिक इंडस्ट्रीज़, उसके अंदर वो हमारे साथ पार्टनरशिप थे और वो पति और पत्नी दोनों हमारे फर्म में भागीदार थे। और जब हमारी फर्म स्टार्ट हुई, फर्म को चलते हुए उसने हमारे साथ अपने निजी फर्म के खातों में काफ़ी राशि का गबन किया, करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया और उसने फर्जी दस्तावेज़ बनाकर, काफ़ी सारे फर्जी दस्तावेज़ बनाकर उसने कूटनीतिक रचनात्मक तरीके से उसने हमारी फर्म को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और हमारी फर्म घाटे में चली गई। फर्म हमारी घाटे में जाने के बाद में उसने बोल दिया कि मैं फर्म नहीं चला पाऊँगा और इसके एवज में उसने हमारे हक में उसने प्रॉपर्टी का हमारे हक में उसने हत्या कर दिया और उसके बाद हत्या कर दिया उसने। और हत्या करने के बाद में जब फिर उसने अपनी जो इनकम है, उसने अपनी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये बताई सालाना, जबकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम है। उसने काफ़ी तरीके से हर तरफ से फर्म को और हमें काफ़ी तरीके से नुकसान पहुंचाने की और उसने यहाँ की प्रशासन के साथ भी उसने गलत तरीके से अपने आप को प्रूफ किया और गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनाकर उसने फर्जी तरीके से काफ़ी गलत तरीके से काम करवा के और उसने सभी को नुकसान पहुँचाया है। और इसको लेके आपने कोर्ट में लगाया था इस जानकारी को लेके जब हमें ऐसा पता चला और उसने इस तरीके से हमारे साथ हरकत करी, गलत तरीके से हरकतें करी, तो हमने ये इसकी सारी शिकायतें प्रशासनिक विभाग को और जो भी प्रशासनिक विभाग है सभी को हमने लिखित में शिकायत दर्ज कराई। और इस संबंध में हम ये चाहेंगे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर आज हमें न्याय मिला और हम यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए इस विषय में। मेरा नाम विनीत कुमार चौधरी। धोखाधड़ी के उसके विरुद्ध आज अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया। आवेदक जो है नवीन चौधरी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि इन्होंने अपने झूठे दस्तावेज और झूठी जानकारी से गलत आय प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है और उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट पर से जांच में पाया गया कि इन्होंने अपने झूठी जानकारी दी और आय प्रमाण पत्र हासिल किया, उसका उपयोग करके
लाभ प्राप्त किया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया था और उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को संजय अग्रवाल करके आरोपी। तो सर किस बात को लेकर इन्होंने इस तरह से कृत्य किया, कुछ जानकारी नहीं सामने? तो पूछताछ में बता रहे हैं कि लोन वगैरह चाहिए था, तो इस तरीके से अभी पूछताछ चल रही है उनसे। जो है नवीन चौधरी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि इन्होंने अपने झूठे दस्तावेज और झूठी जानकारी से गलत आय प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है और उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट पर से जांच में पाया गया कि इन्होंने अपने झूठी जानकारी दी और आय प्रमाण पत्र हासिल किया, उसका उपयोग करके लाभ प्राप्त किया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया था और उनको गिरफ्तार किया गया। आरोपी को संजय अग्रवाल करके आरोपी। सर किस बात को लेकर इन्होंने इस तरह से कृत्य किया, कुछ जानकारी आई सामने अभी तक? तो पूछताछ में बता रहे हैं कि लोन वगैरह चाहिए था, तो इस तरीके से अभी पूछताछ चल रही है। ठीक है सर।